मेंस की जो बुक लिस्ट है वो मैं 4 पेपर्स GS1, GS2, GS3 और GS4 इनके सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स के हिसाब से आपको बताऊंगा। दैट इज गिवन इन द यूपीएससी सिलेबस। सो लेट अस स्टार्ट। GS1 की क्या क्या बुक्स यूज़ करनी है आपको। GS1 में मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, नंबर 2 ज्योग्राफी है और नंबर 3 आपका सोशियोलॉजी है। जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं फर्दर सब सब्जेक्ट्स में, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है और इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है। सो वर्ल्ड हिस्ट्री इज वेरी सिंपल, यू हैव टू कवर ओनली वन बुक विच इज थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री बाय मिस्टर अर्जुन देव। दिस बुक इज एन NCERT बुक, इट्स अवेलेबल ऑन द NCERT वेबसाइट ऑल्सो। तो आप इसको डाउनलोड करिए, ये बुक सफिशिएंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपके किसी कोचिंग ने या फिर ऑनलाइन कहीं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स मिल रहे हैं वो भी आप रेफर कर सकते हैं। सेकेंड है आपका इंडियन हिस्ट्री में प्री वाले ही सोर्सेज आपको यूज करने हैं एक्सेप्ट फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि वो तो कोई सिलेबस में ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है प्रीलिम्स का। तो आपको क्या क्या लेना है, एंशिएंट हिस्ट्री की जो NCERT बुक मैंने बताई है मिस्टर शर्मा की, वो आपको यूज़ करनी है। उस बुक का लिंक भी मैं आपको NCERT का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन डाउनलोड दैट बुक डायरेक्टली फ्रॉम NCERT वेबसाइट एंड यूज़ इट। फिर सेकंड जो है मिडीवल हिस्ट्री की भी NCERT की अगेन बुक आती है, जो मैं स्क्रीनशॉट में भी आपको बता रहा हूँ और साथ में नीचे भी आपको लिंक दे रहा हूँ। और थर्डली जो बुक आप यूज़ कर सकते हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बिपिन चंद्रा की इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल जो बुक है वो बहुत ही बेहतरीन बुक है। उस बुक से डायरेक्टली इंडियन हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वही आप उठा लीजिए, तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। फाइनली जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री है दैट इज आफ्टर 1947, उसके लिए बिपिन चंद्रा की एक और बुक है विच इज इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये बुक, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट आपको देता हूँ एंड यू दिस बुक यू कैन परचेज एंड विल बी मोर देन सफिशिएंट। काफ़ी लेंथी बुक है, काफ़ी कुछ उसमें है, बट आई थिंक यू शुड जस्ट गो थ्रू द मेन मूवमेंट। जैसे इंडिया में फार्मर्स मूवमेंट्स हुए बहुत सारे, इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे आपकी पॉलिटी डेवलप हुई कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस क्या है, इलेक्शंस कैसे इंडिया में हेल्ड हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो ऑल दिस मेजर थिंग्स यू शुड डू एंड यू कैन डिवाइडेड इट इन वेरियस फेजेस। 1950s टू 1970s की हिस्ट्री एक है, फिर 1970s से 1990s की हिस्ट्री एक है, 20-20 साल की, और उसके बाद 1991 दैट इज पोस्ट रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाली हिस्ट्री अलग है। तो ऐसे लार्जर सेगमेंट्स में अगर आप उस हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो इट माइट बिकम अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड और इतना रिक्वायरमेंट नहीं है उसका। ठीक है, तो ये हो गया GS1 का हिस्ट्री का पोर्शन, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आपका इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद बिफोर आई गो इनटू ज्योग्राफी मैं छोटी सी टिप दूंगा आपको, विच इज़ जब आप मेंस में ये वेरियस सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, सो डोंट गो आफ्टर स्मॉल डिफरेंट फैक्ट्स दैट आर गिवन इन द बुक्स। जैसे उसमें बहुत सारी डेट्स होंगी, बहुत सारे नाम होंगे, इन चीज़ों के पीछे ना जाइए, क्योंकि इसका कोई मेंस में आपको रियल एडवांटेज नहीं मिलेगा। क्योंकि मेंस में हायर लेवल के क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दे आर गोइंग टू आस्क यू द कॉजेस, दे आर गोइंग टू आस्क यू द रिपरकशंस, दे आर गोइंग टू आस्क यू द डिटर्मिनेंट्स, दे आर गोइंग टू आस्क यू व्हाट, हाउ एंड वाई बिहाइंड ईच कॉन्सेप्ट। तो व्हाट, हाउ एंड वाई पर आप फोकस करिए, आप फोकस करिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, आप फोकस करिए कुछ कीवर्ड्स को रिमेंबर करने के लिए और ऑब्वियसली कुछ फैक्ट्स को रिमेंबर करने के लिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू फ्रेम ए गुड आंसर। आंसर जो है आप बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स को रिमेंबर करके बनाने की कोशिश करेंगे तो बन ही नहीं सकता। दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम का पर्पस है आप कितना आर्टिकुलेट हैं, कितना ईजिली अपने आइडियाज़ को सोच के अपने जो आपने पढ़ा है उसको एनालाइज करके आप पेपर पे लिख सकते हैं। वो रियली यूपीएससी चेक कर रहा है, तो दैट इज हाउ योर प्रिपरेशन शुड बी। ठीक है, योर एनालिटिकल स्किल्स शुड बी द फोकस। सो फ्रॉम दिस टिप नाउ वी विल मूव ऑन टू आर ज्योग्राफी सिलेबस। अगेन जो प्रीलिम्स में पढ़ा है बिल्कुल सेम ही आपको पढ़ना है। यू हैव टू पिक अप द NCERT फिजिकल ज्योग्राफी बुक दैट आई हैव सजेस्टेड इन माई प्रीलिम्स वीडियो ऑल्सो। गो फॉर दैट बुक एंड GC लियोंग बुक। दीज 2 बुक्स आर इनफ फॉर ज्योग्राफी प्रिपरेशन। पर इसके साथ थोड़ा क्लाइमेट चेंज पे फोकस करिए, बिकॉज यूपीएससी हैज़ बिन आस्किंग ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर मेंस एग्जाम। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा इन्वायरमेंट पे भी फोकस कर सकते हैं, बट डिटेल्स में मत जाइए। लार्जर जो क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजी वाले करंट अफेयर्स में टॉपिक्स हैं उन पे ध्यान करिए। फाइनली लेट्स मूव ऑन टू द सोशियोलॉजी सिलेबस ऑफ GS1 पेपर। इसमें इंडियन सोसाइटी के बारे में यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। UPSC is focusing really on how the Indian society is changing. What are the family structures in the Indian society? What are the different generational gaps or generational challenges that the Indian society faces? ठीक है,
इंडिया में संस्कृताइजेशन कैसे हुआ है, वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, अर्बन कम्युनिटीज़ हैं, ये कैसे इवॉल्व कर रही हैं अपनी अपनी जगह पर। इस तरह के सोशियोलॉजिकल, लार्जर सोशियोलॉजिकल क्वेश्चंस का यूपीएससी आपको टेस्ट करेगा उस पर। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है, मुझे लगता है, जो आप पढ़ सकते हैं, राम आहूजा की एक बुक है जो अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आई थिंक दैट बुक कैन बाय, एंड इट गोज थ्रू द मेजर kind of sociological aspects of Indian society, and along with that NCERT की एक बुक है जो मैंने प्रीलिम्स के लिए भी सजेस्ट करी है, सेम बुक यू कैन स्टडी। सो अगेन द फोकस शुड नॉट बी गोइंग फॉर द फैक्ट्स, बिकॉज प्रीलिम्स के लिए भी आपने ये सब काफ़ी पढ़ा है। द फोकस शुड बी गोइंग फॉर लार्जर स्टोरीज, लार्जेस्ट कंसेप्चुअल थिंग्स, larger ideas that are discussed about various events that are happening, and what, how and why behind these ideas. That will help you to really articulate yourself better in the mains exam. Now let's move on to GS2. For GS2, the kind of questions UPSC is asking is, it is tying up the theoretical aspects of constitution, polity and political science, simple conceptual theoretical points with the current affairs. Right. So, for example, UPSC might ask a question about some kind of a Supreme Court judgment that has a larger impact on rights of people, or it has a impact on the duties of the state, or the role and the responsibility of the state towards the people. Right. So, इस type of questions को answer करने के लिए obviously you should be aware of that particular current event, but you should be able to understand that current event from a theoretical, from a conceptual point of view also. खाली आपकी current affairs की नॉलेज हेल्प नहीं करेगी, बट उसकी एक वाइडर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसके लार्जर पॉलिसी रिपरकशंस क्या होते हैं। उसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे इस बार यूपीएससी ने लास्ट ईयर GS2 में अपने एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है, अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। देयर इज ए नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन्स फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। कॉमेंट। तो इसमें बेसिकली you have to understand what is the main demand of the question. Question इसमें ये पूछना चाह रहा है कि basically representation of people's act में जो disqualification of persons के various provisions दिए गए हैं, उनकी simplification की ज़रूरत है कि नहीं है, और क्या है वो ज़रूरत, right? तो अभी जो representation of people's act में procedure है, it might be considered as a tedious और a complicated process. तो उसको simplification की जो ज़रूरत है उसके ऊपर यूपीएससी ने आपको क्वेश्चन पूछा है। तो ये ऑब्वियसली करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट रिमेन्स इन करंट अफेयर्स। इट इज़ ऑल्सो ए थियोरेटिकल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बेसिकली डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए आरपीए जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसकी जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उसको सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत क्या है, उसके ऊपर आपको वेरियस पॉइंट्स देने हैं। इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आप लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़नी होगी, इट विल नॉट रियली हेल्प यू, इट विल नॉट रियली गेट यू एनीवेयर। What you have to study is really understand the basics of governance, understand the basics of how the various provisions of the constitution work, and using them you have to answer this question. So as far as the various sources for GS2 is concerned, I would say एक prs.org करके वेबसाइट है, उस पर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़, बहुत सारे एक्ट्स जो रिसेंटली पास हो रहे हैं उन पे कमेंट्री और वाइट पेपर्स पब्लिश करती है, उनको पढ़िए, बहुत ही शानदार होते हैं। वहाँ से एक आपको अच्छा आइडिया मिलेगा, यू विल गेट ए गुड आइडिया टू रियली हैव योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, गो टू द नेक्स्ट लेवल। देन आफ्टर दैट, एज फार एज गवर्नेंस इज कंसर्न, गवर्नेंस जो पोर्शन है यूपीएससी का GS2 का, वो थोड़ा सा ऐसा है कि उसके लिए कोई अच्छी सी एक सोर्स नहीं है अभी तक, मुझे लगता है। तो उसके लिए क्या आप कर सकते हैं कि ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो था, उसके वेरियस रिकमेंडेशंस हैं, ARC, उसको आप गूगल करेंगे तो उसके बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, 6-7 डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेबसाइट में, मैं यहाँ भी पोस्ट कर दूंगा, आप उसको रेफर करिए ARC के डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ARC में बहुत सारे एड्रेस्ड होते हैं, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। फिर ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत ऊपर से पढ़िए, डिटेल्स में मत जाइए। अब प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, उनके क्या क्या पावर्स हैं, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेंस के लिए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसमें आप मेन चैप्टर जो फोकस करेंगे लक्ष्मीकांत में मेंस के लिए, उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, पर आपको छोटे छोटे मुद्दों पर नहीं पढ़ना है, आपको बिगर पॉलिसी क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। उसके लिए जो मैं सोर्सेज बता रहा हूँ वो आपको पढ़ने हैं। फिर आपको वेरियस नीति आयोग रिपोर्ट्स, वेरियस करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन्स या कंपाइलेशंस विजन वगैरह की या इंसाइट्स की जो आती हैं, उसमें भी इन टाइप की चीज़ों के लिए काफ़ी सारा कंटेंट होता है, वो आपको पढ़ना है।
इंटरनेशनल रिलेशन जो टॉपिक है उसके लिए शुभ्रा रंजन मैम के बेसिक नोट्स हैं, वो आपको कहीं भी मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप्स पे या वेबसाइट्स पे, वो डाउनलोड कर लीजिए, दैट यू कैन यूज. सो आई थिंक दिस विल गिव यू अ सफिशिएंट आइडिया of the mains preparation as far as GS2 is concerned. Now let's move on to GS3. GS3 में बहुत सारे क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछती है टोटली करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. तो उसके लिए आई वुड से दीज आर द सोर्सेज यू हैव टू गो फॉर. नंबर 1 योजना मैगजीन, नंबर 2 कुरुक्षेत्र मैगजीन, नंबर 3 नीति आयोग रिपोर्ट्स, नंबर 4 यू हैव टू गो फॉर करंट अफेयर्स मंथली कंपाइलेशंस जैसे मैंने आपको पहले बताया. नंबर 5 गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स दैट आर प्रोवाइडेड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज. ये आपके मैं थोड़े से लिंक्स पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर कोई बहुत अच्छी बुक मैंने पढ़ी नहीं है अभी तक. डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, पर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा. स्टडी IQ पे जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी कुछ अच्छा इंटरनल सिक्योरिटी का उन्होंने नैक्सलिज्म, communalism, various other topics such as insurgency in the northeast and in JNK, these topics have been discussed. तो वो आप बेसिक लेवल से पढ़ेंगे तो वो आपको काफ़ी सही रहेगा, उससे ही आप इनफ और करंट अफेयर्स बेस्ड मंथली मैगजीन से काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा. पेपर 3 का भी क्वेश्चन एक आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है. तो मेरे सामने जैसे पेपर है 2020 का, अगेन डिफाइन पोटेंशियल GDP, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन. डिफाइन पोटेंशियल GDP एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट. आपको बस पोटेंशियल GDP एक्सप्लेन करना है और उसके अलग अलग डिटर्मिनेंट्स बताने हैं. कहाँ से है? इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया. इकोनॉमिक सर्वे आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं, मेंस के लिए भी पढ़ते हैं. तो इसमें आपको इन योर ओन वर्ड्स यू शुड डिफाइन पोटेंशियल GDP और उसके डिटर्मिनेंट्स 3-4 जो डिटर्मिनेंट्स है वो लिस्ट डाउन कर दीजिए. उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल GDP. तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन फैक्टर्स की वजह से हम पोटेंशियल GDP को अचीव नहीं कर पा रहे. ये भी इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, इसके 4-5 पॉइंट्स हैं, उनको बता दीजिए, एक आध एग्जाम्पल दे दीजिए. देयर यू गो. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड लाइक दिस ओनली मोस्ट क्वेश्चंस आर देयर. और इसका कोई ऐसा नहीं है कि सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, कंटेंट अवेलेबल नहीं है. मंथली कंपाइलेशन मैगजीन्स में भी मिलेगा, आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे उसमें भी मिलेगा. तो सिंपल इन योर वर्ड्स यू कैन राइट दिस आंसर रियली वेल इफ यू फॉलो द बेसिक सोर्सेज दैट आई हैव शेयर्ड विद यू. उसके बाद लास्टली लेट्स गो टू GS4. GS4 जो है उसमें थोड़ा सा 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना होगा इसका सिलेबस. एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो पहले पार्ट में, पार्ट A में आते हैं पेपर के, और पार्ट B जो है वो केस स्टडीज फोकस होता है. तो पार्ट B केस स्टडीज़ के बारे में पहले बताता हूँ. उसके लिए मैंने पर्सनली क्या करा था, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के केस स्टडीज़ यूज़ करे थे. वो कोचिंग इंस्टीट्यूट था लुकमान. वहाँ के मुझे अच्छे लगे थे केस स्टडीज़. आप कहीं से भी ले सकते हैं जहाँ से आपको अच्छा लगता है. अगर आप ऑलरेडी इनरोल्ड हैं किसी कोचिंग में तो वहाँ भी शायद आपको प्रोवाइड करे जाएंगे. तो मैंने 100-150 के अराउंड केस स्टडीज़ अच्छी तरह करे थे, उस पर पॉइंट्स बनाए थे. पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं जो केस स्टडीज़ की, उस पर पॉइंट्स बना के गया था ताकि अगर उस तरह की सिचुएशन आए तो वो पॉइंट्स भी मैं अप्लाई कर सकूं वहाँ पे. तो इस तरह से आप केस स्टडीज़ की प्रिपरेशन करेंगे. उसके लिए कोई अलग से मटेरियल इतना आता नहीं है क्योंकि डायनामिक इन नेचर है बहुत ज़्यादा. एज फार एज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न इन द पार्ट A ऑफ द पेपर ऑफ एथिक्स, उसके लिए लेक्सिकॉन की एक क्रॉनिकल है, वो अच्छे नोट्स फॉर्मेट में आपको दी गई है. उसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं. एक यूट्यूब चैनल है आपका माइकल सैंडल का, उसमें भी अच्छी तरह एथिकल डिलेमास के बारे में डिस्कशन होता है, वो यू कैन रिफर टू दैट वन ऑल्सो. एंड थर्डली आप एक कार्तिकेयन की अमेजॉन पे एक बुक है एथिक्स की, उसको भी यू कैन रेफर. इट्स ए नाइस बुक एंड इट विल गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी अराउंड द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस. तो इतना भी अगर आप मटेरियल्स को रेफर करेंगे बहुत रहेगा. इससे ज़्यादा बहुत सारे मटेरियल्स को रेफर करने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे. Apart from this, if I have missed anything out, you guys are free to write that in the comments. Happy to kind of echo that back with you. और साथ में मैं फोकस करूंगा अगेन कि मेंस में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपको व्हाट हाउ वाई पे फोकस करना है, आपको डिटेल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है. मैंने इसके कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं क्वेश्चंस के साथ जो मैंने अभी डिस्कस करे थे. नेक्स्ट टाइम आई विल बी कमिंग बैक टू यू अबाउट हाउ टू सेल्फ स्टडी, हाउ टू प्रिपेयर विदाउट कोचिंग, और उसमें मैं डिस्कस करूंगा बेसिक थिंग्स दैट यू शुड फोकस ऑन व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स विदाउट कोचिंग.